जैसा कि आप जानते हैं कि अब डाक कांवड़ को लेकर बहुत सारे वाहन आने शुरू हो गए हैं। हज़ारों की संख्या में वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें बड़े वाहन, ट्रैक्टर, जो ट्रक होते हैं वो उनसे लेकर और मोटरसाइकिलों तक हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिलें आ रही हैं। तो इनकी पार्किंग के लिए हमने अलग अलग स्थान चिन्हित किए हुए हैं और इनको फ़िल्टर कर हम उन पार्किंग में ले जा रहे हैं जहाँ के उनको जाना है। इसके अलावा हाईवे पे इनको नियंत्रित करना भी एक बड़ी समस्या है, तो हमारे हज़ारों पुलिसकर्मी इस कार्य पे लगातार लगे हुए हैं। सिस्टमैटिक ढंग से इनको निकाला जा रहा है। हर की पैड़ी पर भी चूँकि अचानक कांवड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर भी इनको नियंत्रित करके और एक कतार के तौर पे वहाँ से हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है और माँ गंगा की कृपा से अच्छे ढंग से चलती रहेगी। हाईवे पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? एक साइड में हाईवे और कांवड़ियों के लिए हाईवे में जो हमारा 6 लेन है, उसमें जो 3 लेन आउट गोइंग है वो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए हमने आरक्षित किया हुआ है, जिसमें कि डाक कांवड़, पैदल कांवड़ या कुछ मोटरसाइकिल वाले कांवड़ भी चलेंगे। और जो स्थानीय ट्रैफिक है या जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो दूसरी जो 3 लेन हमारे पास हैं, उनमें हम दोनों तरफ उसको चलवा रहे हैं। सर, दिल्ली का हाईवे जिस तरह से हर बार बंद किया जाता था, आपके वो बंद नहीं होगा, ट्रैफिक चलेगा? देखिए, ये जो हमने लेन छोड़ी हुई है, ये लोकल लोगों के लिए छोड़ी हुई है। जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलर है, उसको तो अभी भी बाईपास से हम निकाल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी को अगर दिल्ली से और देहरादून जाना है, तो वो फिर भगवानपुर के आगे जो हमारा मंडावर वाला जो फ्लाईओवर है, उससे होते हुए और बिहारीगढ़ होते हुए जाएगा। वो यहाँ हरिद्वार में एंटर नहीं करेगा। वो ट्रैफिक जिसको हरिद्वार पे ख़त्म होना है या जो हरिद्वार से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। देखिए, आप भली भांति आप सभी लोग विदित हैं कि हमारे यहाँ 14 तारीख से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इसका जो सेकंड फेज़ होता है डाक कांवड़ का, अब वो भी प्रारंभ हो गया है और इस समय अपने पीक पर है। कल तक 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने यहाँ से हर की पैड़ी से जल उठा लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता है और वो हर समय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ से भी फीडबैक लेते हैं। इसी क्रम में वो पिछले दिनों आए थे, उन्होंने चरण प्रक्षालन का भी कार्यक्रम किया था। उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि हमारे जो श्रद्धालु देवभूमि में आ रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा होनी चाहिए और उनके सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उसी क्रम में आज मैं और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों लोग नारसन बॉर्डर से लेकर और पूरे रूट पर जो हमारे कांवड़ यात्री चल रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही साथ बैरागी कैंप और हर की पैड़ी पर भी पुष्प वर्षा की जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।